सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विकास सक्सेना है। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन महत्वपूर्ण दिन है। आज का दिन आज़ादी का दिन है। आज के दिन हम लोग अपने इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करते हैं। 15 अगस्त बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश भारत ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था। ब्रिटिश शासन ने लगभग 200 वर्षों तक भारत देश पर शासन किया। उन्होंने कई नीतियां हमारे ऊपर लागू की। डिवाइड एंड रूल उनमें से भी एक है। लेकिन देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने उनका डटकर सामना किया, अपने जीवन का बलिदान दे दिया हमारे भारत देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए। उनमें से कुछ प्रमुख नाम आप लोगों को जहन में आते होंगे, आप लोगों के जहन में ज़रूर आते होंगे। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे वीरों ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए। सभी का नाम नहीं ले सकता क्योंकि संख्या हजारों में है, लेकिन उन वीरों को मेरा नमन। उन वीरों ने हमारे देश के लिए जो आज किया, उसकी वजह से हम लोग आज इस देश में कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। उनकी यादें हमारे जीवन में एक प्रेरणा का स्वरूप हैं। आज हमारी आज़ादी को इतने वर्ष हो गए हैं। हमारे भारत देश ने भी काफ़ी विकास किया, खेल कूद में, शिक्षा में, कृषि में और भी कई क्षेत्रों में। हमारा भारत देश संस्कृति और विविधताओं से परिपूर्ण है। हम लोग जब इस धरती में पैदा होते हैं, इस भारत भूमि में पैदा होते हैं, तो हमें गर्व होता है। अंत में इतना ही कहूँगा इस लाइन के कि अगर हमें इस भारत देश को सर्वश्रेष्ठ देश बनाना है इस दुनिया में, तो हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है। हमें अनुशासित रहना पड़ता है, अपने काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना पड़ता है। जय हिंद, जय भारत। और इसके बाद मैं शुरू करता हूँ क्लास 6 कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। चलिए शुरू करते हैं। आई थिंक आपको मैंने इम्पॉर्टेंट टर्म बता दिया था। इंट्रोडक्शन क्लासेस में आपने देख लिया होगा। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, किस किस टाइप के एबेकस हो गया आपका, और भी मैंने 2 बताए थे आपको। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। आपने यहाँ नोटिस किया होगा, मैंने देयर आर 5 जनरेशन मैंने यहाँ पे मेंशन करी हैं, इंक्लूडिंग डेट। और आई एम ट्राइंग कि मैं थोड़ा ड्राइंग ठीक करूं, और मैं यहाँ पे आपके लिए एक इंस्ट्रूमेंट जो उस टाइम पीरियड पे बहुत ज़्यादा उपयोगी थे, यूज़ करते थे, तो उनको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। इनके नाम भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो आई विल एक्सप्लेन यू। और आप लोगों के पास इन केस बुक नहीं है अभी, तो आप प्लीज़ बुक लेके आ जाइए, क्योंकि टॉपिक को समझने में आसानी होगी। नाउ कम टू द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जब बात करते हैं किसी भी चीज़ की जनरेशन की, तो कंप्यूटर की जनरेशन का जब हमारे दिमाग में ख्याल आता है तो एक समय आता है। समय है 1940। 1940 आज़ादी के पहले की बात है। 1940 की बात करते हैं तो 1940 में कुछ साइंटिस्ट ने, कुछ इंजीनियर्स ने मिलके एक कंप्यूटर बनाया। जब कंप्यूटर बनाते हैं, स्टार्टिंग में कह सकते हैं कि एक कैलकुलेटिंग डिवाइस थी वो, उसको उन्होंने बाद में हम लोग कंप्यूटर कह देते हैं। अब उस कंप्यूटर में किस किस तरीके से टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, वो हम लोग जानेंगे आज के टॉपिक में। चलिए शुरू करते हैं। नाउ कम टू द फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन, द इम्पॉर्टेंट डेट है 1940 टू 56। 1940 टू 56 ये आपका टाइम पीरियड था। इस टाइम पीरियड पे कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट हो रहा था। कंप्यूटर के डेवलपमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो टर्म आई वो थी वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब साइज़ में काफ़ी बड़ी होती थी। ये इसमें एक प्रॉब्लम ज़रूर थी कि ये स्लो थी और वर्क करने के बाद हीट प्रोड्यूस बहुत होता था। लेकिन हमारा स्टार्टिंग पोर्शन था तो हम लोग उसको मेंशन ज़रूर करते हैं, क्योंकि हमारा डेवलपमेंट तो कहीं से तो शुरू हुआ। अब वो कैसे भी कोई भी उसमें प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स तो बाद में रिकवर हो जाती हैं। फिलहाल हम लोग ये समझते हैं कि फर्स्ट जनरेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन पार्ट वैक्यूम ट्यूब है। एग्जाम्पल्स आपकी बुक में मेंशंस हैं। फिलहाल मैं वैक्यूम ट्यूब के बारे में बता देता हूँ। वैक्यूम ट्यूब साइज़ में बड़ा होता है, ठीक है, और ये स्लो एंड हीट प्रोड्यूस करने वाला वैक्यूम ट्यूब है, ठीक है। अगर मैं आपको बुक की हेल्प से
कह सकता हूँ अगर आपके पास बुक है तो आप बुक ले लीजिए, इसमें एग्जाम्पल्स लिखे, देयर आर 4 एग्जाम्पल्स, यूनिवैक, एनिएक एंड IBM के 2 कंप्यूटर्स इसमें शामिल हैं। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप लोग बुक से बाय योर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। कंप्यूटर में सेकेंड जनरेशन आती है हमारी, सेकेंड जनरेशन, टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन इज 1956 to 63, ये टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में आपका डेवलपमेंट हुआ ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर जो थे वो आपके वैक्यूम ट्यूब से ऑब्वियस है बड़े होंगे, सॉरी बड़े नहीं, इनके अच्छे होंगे। अब अच्छे की जब बात आती है तो इनका साइज़, स्पीड, हीट, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। ट्रांजिस्टर की जब बात करते हैं तो ये साइज़ में कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब स्मॉलर थे और फास्टर भी थे। ये कैलकुलेटिंग डिवाइस के रूप में जाना जाता था। तो ट्रांजिस्टर आपका सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में यूज हो गया, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़, ट्रांजिस्टर में आपका पंच कार्ड और मैग्नेटिक स्टोर, मैग्नेटिक जो थी, मैग्नेटिक और पंच कार्ड आपके यूज होते थे किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए, क्योंकि डेटा भी तो ज़रूरी है हमारे लिए स्टोर करना। आगे बढ़ते हैं, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में 1964 और 71 ये टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में इंटीग्रेटेड चिप आपका इन्वेंट हुआ। इंटीग्रेटेड चिप नाम से ही समझ में आ रहा है, चिप तो स्मॉल साइज तो होगा, स्मॉल साइज होगा, और ये कंपेयर टू ट्रांजिस्टर एंड वैक्यूम फास्टर थे। और इम्पॉर्टेंट, ट्रांजिस्टर नॉर्मल कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, वैक्यूम नॉर्मल कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, बट इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड चिप ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी कर लेता था, ठीक है। तो थर्ड जनरेशन का जो इंपॉर्टेंट टर्म था 1964 एंड 71। कम टू द फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में 1971 और अभी तक, मतलब प्रेजेंट, 1971 से प्रेजेंट तक की जो भी टेक्नोलॉजी है वो फोर्थ जनरेशन से मिलके बनी है, या कह सकते हो फोर्थ जनरेशन की टेक्नोलॉजी है। फोर्थ जनरेशन में मैंने यहाँ पे एक माइक्रो प्रोसेसर का एक फिगर बनाया है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर। और यहाँ पे सबसे आज के टाइम में जानी मानी कंपनी इंटेल का मैंने यहाँ पे लोगो बनाया है, साथ में कोर i7 लिखा हुआ है। अब आप लोग पूछते हैं कि सर i7 क्या होता है, तो ये प्रोसेसर का नाम है, और टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसर यहाँ पे कितने हैं वो डिपेंड करता है। i5, i3, पेंटियम, डुअल कोर, दीज आर सम प्रोसेसर्स नेम। तो इंटेल भी आपका माइक्रो प्रोसेसर में आता है। ये साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल और स्पीड होती है इनमें, इसीलिए आज के टाइम में भी इनका यूज हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं आगे की बात। जब हम लोग आते हैं अभी फ्यूचर में जो डेवलपमेंट होगा और प्रेजेंट में डेवलपमेंट जो हो रहा है, उससे एक टेक्नोलॉजी बन रही है जो फिफ्थ जनरेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं फिफ्थ जनरेशन के बारे में डिटेल बता देता हूँ थोड़ा सा। फिफ्थ जनरेशन में आता है आपका प्रेजेंट टू बियॉन्ड, मतलब अभी से लेके आगे जाने वाला समय। प्रेजेंट टू बियॉन्ड में मैंने यहाँ पे एक रोबोट बनाया है, रोबोट। अब नाम से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम लोगों ने तो सर बहुत पहले भी रोबोट के बारे में सुना हुआ था, लेकिन जब कोई चीज़ अपने आप से काम करना शुरू कर दे वो आपकी जनरेशन फिफ्थ है, जिसे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही स्मार्ट है। कैसे? क्योंकि इसमें कुछ डेटा ऑलरेडी स्टोर है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा इट परफॉर्म योर वर्क। अगर आपने कहा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि इन केस अगर मैं 1 2 3 डालूंगा, मतलब एक कोड 1 2 3, तो वो आपका वो रोबोट खड़ा हो जाएगा और उसको कोई मैंने बोला नहीं, या फिर मैं उसको वॉइस रिकॉग्निशन कर सकता हूँ, प्लीज़ गेट अप, स्टैंड अप, जो भी मैं उसको इंस्ट्रक्शन दूंगा वो उसको फॉलो करेगा, जाएगा बाहर या फिर खड़ा हो जाएगा, गेट अप या फिर गेट आउट या स्टैंड अप। दीज आर सम इंस्ट्रक्शन दैट वी कैन गो डू, कैन बी गिव एक्चुअली। बहुत सारी हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो लेकिन डेवलपमेंट स्टेज में है, अभी उनका डेवलपमेंट होना बहुत कह सकते हो बहुत स्पीड में चल रहा है। कुछ ही सालों में आप लोग फैमिलियर भी हो जाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। आजकल बायोमेट्रिक जो टर्म आपने सुनी है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है। तो ये रही हमारी जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। अब आपके लिए एक काम है, होमवर्क है कि आपको क्या करना है कि जैसे कि पिछली वीडियो के नोट्स बनाने हैं,
एंड सिमिलर आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का नोट्स बनाने हैं। दीज 5 जनरेशन आपको मेंशन करनी है, एग्जांपल्स लिखने हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ फीचर्स लिखने हैं एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और आखिर में अगेन आज 15 अगस्त है तो वंदे मातरम।